गिरिराज जी के तलहटी पे खेल रहे हैं। गाय को घास में चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। गाय घास खा रही है और सखाओं के साथ गोविंद खेलने लग गए। लोक प्रसिद्ध बहुत खेल हैं जो प्रसिद्ध हैं जगत में। ऐसे ऐसे खेल जो लोग जानते नहीं, तो श्री गोविंद ने वो खेल का आविष्कार कर सखाओं साथ खेल रहे हैं। देखो आज नया खेल खेलेंगे, तो ऐसा खेल ये सखा भी नहीं जानते। तो आनंद पूर्वक सखाओं के साथ श्री गोविंद खेल रहे हैं और इसलिए अधिक खेल रहे हैं कि राधा रानी की जो स्मृति बनी हुई है हृदय में वो कम हो जाए। राधा रानी की स्मृति के कारण एकदम विह्वल हो रहे थे, पर राधा स्मृति हट नहीं रही, वो विह्वलता कम नहीं हो रही है। प्रयास तो कर रहे हैं मेरा चित्त शांत हो जाए, इसलिए नए नए खेल में मन लगा रहे हैं। कभी मल क्रीड़ा भी कर रहे हैं, पर राधा रानी की स्मृति बरकरार, विह्वलता थोड़ी भी कम नहीं हो रही। पर मल क्रीड़ा के बाद ठाकुर ने देखा कि सखाओं को भूख लग गई है, स्वयं को भी लगी। 3 सखाओं को भोजन कराना चाहिए। अपनी चिंता कभी ठाकुर तो करते नहीं, सखाओं की चिंता। और सखा भी स्वयं भूखे होने पर भी अपनी चिंता नहीं करते, श्री कृष्ण की चिंता करते। कन्हैया भूखा होगा, यही तो प्रेम है। जहाँ अपनी चिंता आ गई वो प्रेम है, ये विशुद्ध प्रेम है। यहाँ ब्रजवासियों को कभी अपनी चिंता नहीं सताती, करते ही। और ठाकुर को भी अपनी चिंता नहीं, उनको भी भक्तों की चिंता है। जैसी ठाकुर की इच्छा हुई सखाओं को भोजन कराना चाहिए, तो आवश्यक हो गया है। चिंता करते ही धनिष्ठा आ गई दासियों के साथ। क्या लेकर आई? प्रातःकाल सखियों ने जो पकवान बनाए थे, तो वो घृतपक अन्न यानी देसी घी के पकवान, और साथ ही यशोदा जी ने कहा ये पकवान भी ले जाओ और ये रसाला भी ले जाओ। पकवान के साथ रसाला सिकनी रायता चाहिए, तब वो पच जाता। ये ले जाओ और श्री कृष्ण बलराम को सखाओ, भोजन कराओ। तदनिष्ठा दासियों के साथ वह पकवान लेकर आई। धनिष्ठा को देखकर श्री गोविंद बड़े आनंदित हुए। चलो धनिष्ठा आई तो दोनों बात पूरी होगी हमारी। क्या? एक तो भोजन भी मिलेगा, एक राधा रानी का समाचार भी मिलेगा। दोनों लाभ धनिष्ठा से होने वाला है। तो धनिष्ठा नंद महल में भी प्रवेश करती है, हर खबर धनिष्ठा रखती है। माता पिता का भी अत्यंत विश्वास पात्री है। उधर राधा सखियों का उनकी भी विश्वास पात्री है, वहाँ भी जाना है। यानी दोनों जगह इनका प्रवेश है, नंद भवन में भी जावट में, दोनों ओर से धनिष्ठा सबकी प्रिय पात्री है। इसलिए धनिष्ठा से हमें दोनों प्रकार के समाचार प्राप्त होंगे। तो पहले ठाकुर ने पूछा धनिष्ठा से, शहरी बभाषे किं मे धनिष्ठे पितरौ सुखं स्तः सुस्नातमाभ्यां विहिते शपूया प्रतुष सर्वान् पद किं भुक्तं धनिष्ठे। आह, तुम आ गई हो। बोलो बोलो, मेरे माता पिता सुखपूर्वक है ना? उन लोगों ने स्नान किया, पूजा करी, करके सबको संतुष्ट करके भोजन किया ना? तो हमारी धनिष्ठा ने कहा, साप्याह तंतो तब मंगलार्थम स्नादार्चितेषु द्विजसात् कृतार्थो संभोज्य सर्वानत भुक्तवन्तो भोज्यानि च प्रेषयतः स्म तुभ्यम्। तो श्री
धनिष्ठा ने कहा, हाँ गोविंद, वे तुम्हारे मंगलार्थ ठाकुर के, जैसे कृष्ण के मंगल के लिए स्नान किया, इष्ट पूजा की, ठाकुर की पूजा की, और तुझे तो ब्राह्मणों को दत्तम अर्थम धन दक्षिणा दान की, और भोजन भी कराया। तो ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा दान देना, ठाकुर की पूजा करना किस लिए करते हैं? माता पिता तुम्हारे कल्याण के, जैसे जगत में बच्चों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए पिता माता करते रहते कुछ ना कुछ। तो वहाँ भी वही बात है, क्योंकि उस जगत में जो है सो इस जगत में उसी की परछाई है ना। तो नंद बाबा, यशोमती मैया जो कुछ करती है, दान पूजा हवन आदि सब कुछ श्री कृष्ण के मंगल के लिए। ये है विशुद्ध प्रेम। और इस जगत में भक्त करते हैं ठाकुर के मंगल के लिए, इतना तो नहीं कर सकते भक्त, सोच भी नहीं सकते उनका मंगल। वो करते हैं, इतना तो करते हैं कि ठाकुर के सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसमें भावना छिपी होती है, ठाकुर को सुख होगा, प्रसन्नता हो, हमारा कल्याण भी होगा, ये भी भावना भीतर छिपी होती है। पर वहाँ अपनी चिंता नहीं, ब्रजवासी कभी भी अपने मंगल की चिंता नहीं है, केवल श्री कृष्ण की चिंता भी सुखपूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, यही चिंता समस्त ब्रजवासियों की है। इसलिए श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते खूब हृदय से आशीर्वाद, तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, चिरजीवी हो, इस प्रकार आशीर्वाद देते। तो तुम्हारे मंगल के लिए ब्राह्मणों को दान दिया, ठाकुर की पूजा करी, फिर सबको भोजन करा करके सर्वान संभोज्य फिर भुक्तवंतो। पिता माता ऐसे हैं कि सबको खिलाकर खाते हैं, मेरे स्वामी को ऐसा होना चाहिए, सबको खिलाकर खाए। तो तुक्कम भजनानि, फिर तुम्हारे लिए भोजन सामग्री हमारे हाथ भेजी है। तो पूरा वन प्रवेश समय मातरम पति श्री कृष्ण उत्तम तया पुरहितम भोज्यम तदाहम भोक्षामि। जब वन में ठाकुर जा रहे थे, माता से कहा था, मैया तुम जा करके भोजन करना और मेरे लिए भोजन सामग्री भेजना, और आप जब भोजन कर लेंगे ना, सुनेंगे तब हम भोजन करेंगे। तदाहम भोक्षामि। तो श्री नंद बाबा यशोदा जी ने श्री कृष्ण के सुख के लिए भोजन किया, नहीं तो वो भोजन करेंगे नहीं, इसलिए भोजन किया। भोजन भी ठाकुर यानी श्री कृष्ण के सुख के लिए, उनकी इच्छानुसार। तो भवंतो यदि कृत भोजनो मुदितो च शोस्रामी, ये भी कह दिया श्री कृष्ण ने, जब हम सुनेंगे कि आप दोनों ने भोजन किया एवं आनंद पूर्वक है, तभी हम भोजन करें। इसलिए दोनों भोजन करके सुख पूर्वक है और फिर भेजा। तो पितरों ने कहा, पिता माता ने मैं पितरों सुखम आस्था, इसलिए पूछा कि हमारे पिता माता सुख पूर्वक है ना, स्नान भोजन आदि किया ना? धनिष्ठ ने कहा स्नान भोजन सब किया, आपके लिए दान पुण्य भी किया, और अब सुख पूर्वक विराजमान है। सुनकर श्री कृष्ण को तसल्ली हुई, सुख हुआ, चलो मेरे पिता माता सुख पूर्वक है। यही तो प्रेम है, भक्त सुख पूर्वक है देखकर भगवान की प्रसन्नता, और भगवान सुख पूर्वक है देखकर भक्तों की खुशी होती। ठाकुर हमारे प्रसन्न है। आज भी भक्त जब दर्शन करते ठाकुर को प्रसन्न देखता, ठाकुर प्रसन्न, हमारा गदगद हो। ठाकुर प्रसन्न है कैसे जानते? दर्शन से अनुभव हो जाता है। अगर प्रसन्न होंगे ठाकुर मुस्कुराएंगे, अलग ही उनका एक अलग ही स्वभाव होती है। और कभी ठाकुर मुरझा रहते हैं, मुख मलिन होता है, इसका मतलब ठाकुर प्रसन्न नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ठाकुर प्रसन्न रहे तो भक्त बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और यहाँ भी
लाला से कृष्ण प्रसन्न है तो नंद बाबा प्रसन्न है, ब्रजवासी प्रसन्न है, माता प्रसन्न है। मूल तो प्रेम यहाँ है, यहाँ की परछाई, ब्रज की परछाई हमारे पास दुनिया में। तब कृष्ण को सुखी देख करके पिता माता समस्त ब्रजवासी जन सुखी होते हैं, और पिता माता को सुखी देख कर कैसे कृष्ण सुखी होते हैं। एक दूसरे का सुख चाहते, तभी तो ये विशुद्ध प्रेम है। प्रेम एक पक्षीय थोड़ी होता है, दो पक्षीय होता है। तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि आप दोनों भोजन करेंगे, आप सुखपूर्वक है तो सुनकर हम तब भोजन करेंगे। जब ठाकुर ने पूछा धनिष्ठा से ऐसा है, सुखपूर्वक है ना, भोजन आदि किया? बोला हाँ किया, भोजन आदि किया, स्नान भोजन पूजन सब कर लिया, ब्राह्मणों को दान पुण्य भी किया, आपके लिए, केवल आपके मंगल के लिए, फिर आपके लिए भोजन भेजा। तो पित्रोर भोजनादिकमपि कृष्ण सुख तात्पर्यकम, ये सीखने की बात है। देखिए आपके पिता माता ने जो स्नान भोजन अर्चन आदि किया, केवल आपके सुख के लिए, अपने सुख के लिए भोजन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो जो इस जगत के भी अनन्य भक्त हैं, वो भी जो कुछ करते हैं, स्नान भोजन शयन आदि, ये भी कृष्ण सुख के लिए करते हैं। आप कहेंगे स्नान भोजन शयन से कृष्ण सुख का क्या लेना देना? हाँ है लेना। भक्त अगर स्नान भोजन नहीं करता तो क्या ठाकुर प्रसन्न होंगे? देखो हमारा पुजारी भोजन नहीं किया, ठाकुर को भी सुख नहीं। हमारा सेवक आज सोया भी नहीं, ठाकुर सुख नहीं पाएंगे, और शरीर भी काम नहीं देगा, स्वस्थ हो जाएगा बिना भोजन शयन के, फिर सेवा कैसे हो? तो ठाकुर कैसे प्रसन्न? इस प्रकार रहो, अधिक वैराग अधिक घट करोगे तो सेवा पूजा भजन भी नष्ट हो जाए। यथा योग्य करना चाहिए, महापुरुष का ही आदि यथा योग्य विषय भुंजनाशक्तया। इसलिए हमें समय पर भोजन शयन भी करना है, स्नान शौच आदि भी करना है, नहीं तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। बिना स्नान की हम पूजा नहीं कर सकते, शरीर अशुद्ध होगा। शौच नहीं जाएंगे तो शरीर अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं? दंत मार्जन नहीं करेंगे, गंदगी होगी कि मुख से बदबू आएगी कि नहीं? फिर आप उनके पास कैसे जाएंगे? इसलिए शरीर को भी आपको पवित्र मतलब स्वच्छ रखना होगा, और स्वस्थ भी रख, दोनों बात, स्वच्छ और स्वस्थ, तभी भक्ति आप कर सकते हैं। ज्ञान योग मार्ग में कोई आवश्यकता नहीं है शरीर को स्वच्छ रखना, पर भक्तों को शरीर को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है। अपवित्र शरीर से हम नहीं कर सकते। जो शरीर भी स्वच्छ रहे, पवित्र, और वस्त्र भी पवित्र स्वच्छ रहे, पवित्र होकर करें। तो किस लिए करते भक्त? ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, सुख के लिए, भजन के लिए। तो मूल वह भाव जो है ब्रज में ही है। पिता माता आदि भोजन क्यों करते, शयन क्यों करते? कृष्ण सुख के लिए। अगर मैं भोजन नहीं तो कृष्ण दुखी होगा। कृष्ण ने कहा ही है कि आप जब तक नहीं सुनेंगे, आपने भोजन नहीं किया, तब तक हम नहीं भोजन करेंगे। तो करना पड़ेगा। आप लोग नहीं सोएंगे, हम नहीं सोएंगे, खाएंगे नहीं। यहाँ भी तो होता है ना, जहाँ प्रेम होता है, आप नहीं भोजन कर, मैं नहीं करूँगा, आप नहीं सोगा, मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं होगा। समय पे भोजन शयन करना होगा। इसमें सुख की भावना ही रहती है, ये सुख की भावना। तो पूर्व भाव है भक्तों का। तो सब कुछ इनका क्या है? कृष्ण सुख तात्पर्य कम। भक्त का सब कुछ, भोजन शयन आदि सब चेष्टा कृष्ण सुख तात्पर्य कम ही होनी चाहिए, और ऐसा ही है। तो कृष्ण सखी प्रियस्यादि नाम नृत्य गीता गीतादि सर्वैव चेष्टा कृष्ण सुखार्थम एवं कृष्णस्य तो अचिंतैव शक्ति जया अनंत दास सखा पितृमातृ प्रेयसी प्रेयस्यादि नाम अनंत सुखार्थम अनंत चेष्टाधिकम सिद्धति। टीका में सुंदर बात बता दी। देखिए, केवल पिता माता की बात ही नहीं, सखा हो, गोपी हो, प्रेयसी मतलब गोपी, राधा रानी, इन सब का, चाहे वो नृत्य कर रहे हैं या गान कर रहे हैं, आदि आदि जो चेष्टाएं हैं,
सब श्री कृष्ण सुखार्थम एवं, श्री कृष्ण सुख के लिए ही है। अगर राधा रानी अपने को सजा रही है, श्रृंगार कर रही है, तो भी कृष्ण सुख के लिए। आप कहेंगे अपने खुद सज रहे वो कृष्ण सुख के लिए कैसे? इसलिए कि हम सजेंगे तो ठाकुर दर्शन करके सुखी हो। राधा रानी इसी तो सजती है। अगर बिना श्रृंगार किए मैं जाऊंगी तो हमारे प्रियतम प्रसन्न नहीं होंगे, उनको सुख नहीं होगा, इसलिए सज धज की जाती है। भोजन शयन आदि सब कुछ श्री कृष्ण के सुख के लिए, चाहे वो सखी हो या सखा हो, राधा रानी हो, सब श्री कृष्ण सुखार्थम एवं, सब कुछ। सखा गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इसलिए कन्हैया को सुख हो, कन्हैया प्रसन्न हो, कन्हैया को सुख हो, इसलिए नाच रहे हैं। कन्हैया देख मैं नाच रहा हूँ तेरे सुख के लिए, मैं गा रहा हूँ, खुश है ना? तो कृष्ण सुख के लिए सब कुछ। तो धन्य है यहाँ की चेष्टा। अच्छा, तो ये यहाँ के दास सखा पिता माता गोपी सब कृष्ण सुख के लिए कर रहे हैं, तो ठाकुर क्या कर रहे हैं? पर वे भी कृष्ण सखाओं के सुख के लिए, गोपियों के पिता माता दास सब के सुख के लिए करते हैं। तो कैसे करेंगे? अकेले सबका सुख कैसे संपादन करेंगे? और अकेले ठाकुर क्या नहीं कर सकते? अचिंता इव शक्तिर्यया, भगवान की अचिंता शक्ति है। हम उनकी शक्ति के बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते, उनकी शक्ति है कैसी। एक अनिर्वचनीय शक्ति है, असंभव को संभव कर दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहे तो बछड़े के खूर में जितना पानी रहता है, खुर के गड्ढे में, उस पानी में हिमालय को डुबो दे, चाहे तो बर्फ में अग्नि उत्पत्ति कर दे, चाहे तो फूल को वज्र बना दे, चाहे तो मत वाले हाथी को कमल की डंडी तोड़ने का धागा निकलता है ना, सूत्र सा, उसी से बांध, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसी अचिंत उनकी शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा गोविंद क्या करते हैं? उनके दास कोई एक दो तो है, अनंत दास है, गिनती हम नहीं कर सकते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड है, अनंत दास है, अनंत सखा है, अनंत पिता माता भी अनंत है। अनंत ब्रह्मांड में लीला हो रही है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत पिता माता है, अनंत दास, अनंत सखा, अनंत पिता माता, अनंत गोपी। इन सब के सुख के लिए ठाकुर भी अनंत हो जाते हैं। तो सब अनंत हो गए और इनका सुख भी अनंत हो गया, और ठाकुर भी अनंत चेष्टा, अनंत होकर के अनंत चेष्टा के द्वारा सबके सुख का संपादन करते। इसलिए उनको अचिंत शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना अनंत बने संभव नहीं। अनंत भक्तों का सुख कैसे संपादन होगा? तो ठाकुर भी इसी प्रकार सुख देते हैं सखाओं, माता पिता को, गोपियों को, दास भक्तों को। ठाकुर भी अपना सुख इनसे नहीं चाहते। ठाकुर नहीं कहते हमें सुखी करो, भक्त करते हैं। और ठाकुर का भी हर प्रयास यही रहता कि हमारे भक्त को अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक सुख मिले। यह 34वां श्लोक से ये टीका का स्वागत हुआ। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी महाराज। राधा संग द्रुमान, राधा संग द्रुमानुहत कंठिता लंबनार्थिनी, तम परालंबनां मेने चित्तवृत्ति लता हरे। श्री कृष्ण की चित्तवृत्ति रूपी लता, ठाकुर की जो चित्तवृत्ति है वही लता है। तो आलम्बन के अभिप्राय से राधा रानी के संग रूप वृक्ष में आरोहण करना चाहती है। लता को एक आश्रय चाहिए, बिना आश्रय लता नहीं टिक सकती है। प्राय लता किसी न किसी का आश्रय लेती है, खास करके वृक्ष का आश्रय, जंगलों में वनों में और क्यों न आश्रय।
इनका ही आश्रय है। घर में लता है तो आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, जाल लगा दे, कुछ बना दे उसमें लता तो फैले। तो वनों में जंगलों में वृक्ष ही एक आश्रय है। तो श्री कृष्ण की चित्त वृत्ति रूपी लता का भी आश्रय राधा रानी रूप वृक्ष है। राधा रानी का संग रूप वृक्ष मानते हैं। अब श्री कृष्ण की चित्त वृत्ति लता राधा संग रूपी वृक्ष आरोहण के लिए महा उत्कंठित है। जब हमें वह संग प्राप्त हो, अब अवलंबन कौन है? धनिष्ठा। लता दूर है, इधर पेड़ है, पेड़ तक आने के लिए अवलंबन भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। अवलंबन क्या होता है? लता पेड़ के बीच में कोई डंडा आ जाए, कोई टोहनी आ जाए, कोई कुछ रख दे, बस आराम से चल जाए। लता को छत पे चराने के लिए कुछ हम देते हैं ना, फिर छत में आ जाए, जाल में चल जाए। तो राधा संग रूपी वृक्ष में आरोहण के लिए कृष्ण चित्त वृत्ति रूपी लता का आश्रय चाहिए। वो आश्रय मिल गया धनिष्ठा रूपी आश्रय मिल गया। तो धनिष्ठा को ही अवलंबन माना और परम आश्रय माना ठाकुर ने। धनिष्ठा से ही हमें काम लेना होगा, तभी राधा रानी का संग होगा। तब ताम परावलंबना मैंने चित्त वृत्ति लता हरे हरि की चित्त वृत्ति रूपी लता ने धनिष्ठा को ही परम अवलंबन माना। अब आगे की लीला बता रहे। इतस्तता संचर तीर्थ का तीर्थ, इतस्तता संचर तीर्घवाली स्वमेनुनादै रथ संकलय्या जगामता पाई तुम वयस्यई संचालयन मानस जन्नविंसा। फिर ठाकुर ने देखा कि गायों ने घास खा ली, अब सबका पेट भर गया है और इनको गायों को जल चाहिए। तो बताओ को भोजन के पश्चात वो जल पीती है। फिर बात हम मनुष्य नियम का पालन नहीं करते, पर पशु अच्छी तरह पालन करते, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। भाई जंगल में पशु है, कौन दबा दे उनको? घर में पालते तो घर में और दबा दे सकते। तो पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, अधिक खाते भी नहीं, तो वो तो नहीं खाए, पेट भर कर नहीं खाते, समय पे सो जाते। पक्षी को तो समय पे आ जाते, समय पे लग जाना। गाय देखना, पशु देखना, अगर बीमार पर कुछ नहीं खाएगा, वो खाएगा ही नहीं और भूखे रहकर ठीक हो जाता, उपवास हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। पर हम नहीं मान सकते, पशु नियमों का पालन करते। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। हर मनुष्य मान नहीं पाता, जो मानता है स्वस्थ रहता है। भोजन करते हुए नहीं पिए, भोजन के तुरंत बाद नहीं पिए, घंटे 1.5 घंटा के बाद पियो तो अच्छा है। तो पशु भी जो तुरंत नहीं, अब गाय को भोजन कर जल्दी नहीं पिएगी, बच्चा घंटा बाद पानी तब घंटा 1.5 घंटे बाद अब खा दिया पानी। ठाकुर ने देखा पानी की आवश्यकता है, अब चलो इनको ले जाए पानी के पास। इतस्ततः संचरति, जगह जगह विचर रही है गायों को इकट्ठा किया वेणुनाद से। वेणु में ही जादू है, ऐसा स्वर से गाते हैं ठाकुर। गाय समझ जाती है कि हमको अब बुला रहे हैं, हमको एकत्र होना। सब गाय एक हो जाती। सुंदर ये संकेत शब्द भी गोपाल चुप दिया गया। चो चो करने से गायें जल के निकट आ जाती है और पान करने लग जाती है। ये अलग अलग आवाज़ है। ग्वालियर को देखिए, उसके बाद भी ये आवाज़ है। ऐसी आवाज़ करते गाय समझ जाती है कि हमको पानी पीना है, हमको घास में जाना है, हमको अलग होना, हमको वापस जाना है। गोपाल चंद्र में इस प्रकार के अनेक संकेत शब्द दिए गए। तो उसी प्रकार संकेत में वेणु बजा रहे हैं और गाय समझ गई कि हमको चलना है। सब इकट्ठी हो गई और ठाकुर इनको ले चल रहे हैं जलपान के लिए। अनेक गायें हैं, जलपान के लिए इनको सुविधा होगी मानसी गंगा में।
और कुंडों में उतनी श्रद्धा नहीं होती। कुंड में उतरने के लिए भी श्रद्धा होती है, उतनी जगह होती है। इन सबको मानसी गंगा ले आए। जगामता पाए तुम वैश्य सखाओं के साथ से गोविंद ताहा गावा सुन गायों को ले आए। कहाँ? संचालन चला करके मानस जाह्नवी यानी मानसी गंगा, तो मानसी गंगा के तट पर ले आए। तपाये त्वा जलम गस्ता शीतम स्वादु सुनिर्मलम स्वयं गोपाः पपूस्नस्नुर्विजर्हु सलिले चिरम। फिर पायित्व जलम, गायों को जलपान कराया। फिर सखाओं को भी। जल कैसा था? मानसी गंगा का शीतम, शीतल जल, स्वादु जल और सुनिर्मल, स्वच्छ। आज हमारे चर्म चक्षु से स्वच्छ नहीं, वैसे चिन्मय मानसी गंगा स्वच्छ ही है, हम नहीं देख पाते। तो स्वादु, स्वच्छ और शीतल जल गाय को पिलाया। स्वयं ने भी पिया, गोपाः पपु सखा भी पिए। फिर स्नस्नु, स्नान भी किया। स्नस्नु अगर समर्थ में दे तो गायों ने स्नान किया और सखाओं ने, ठाकुर ने स्नान पान खूब किया। और सलिले चिरम विजरहु, जल में बहुत देर तक खेला, खेले। क्या खेल? स्नान करना, तैरना, ये सब बहुत देर तक किए। अब मानसी गंगा के ऊपर आ गए। वहां भी पुलिन है, उपपुलिन, यमुना में पुलिन है, वहाँ उपपुलिन, तो वो बड़ी नदी है। पहले यमुना तक जो है धाराएं चलती थी, आजकल नहीं है, अलग उकट हो गई। पर 5000 वर्ष पहले यमुना मानसी गंगा में संबंध था और यमुना जी उधर ही बहती थी, गिरिराज जी के तट से बहती थी। ऐसा वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा भी है कि वो गर्भ में ये धारा है, जैसे सरस्वती की धारा मिल गई है, उसी प्रकार यमुना जी पहले गिरिराज जी के पास से बहती थी। भागवत का वर्णन ही उसी प्रकार, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान, एक शब्द है, वृंदावन गोवर्धन यमुना साथ साथ। पर यमुना जी हटते 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 तक आ गई, दूर चली गई। तो ठाकुर के समय यमुना जी पास में थी और मानसी गंगा भी यमुना से मिली हुई थी। तो मानसी गंगा के उपपुलिन में अब आए। उपपुलिनम अथासोस्ताम सदन्नम वयस्सान दधिमथित तरसालस संधि ताम्रादियुक्तम स्वयमपि च समस्नन् स्वादयन् हासयंश्च स्वपरितोपविष्टान् पूजयामास कृष्णः। कविराज गोस्वामी जब बोल रहे हैं कि उस पुलिन में आए, आकर स्नान के बाद सूखे वस्त्र पहने, अंग पोंछ करके सूखे वस्त्र पहने, फिर पुलिन में आकर बैठ गए। श्री कृष्ण बीच में और चारों ओर सखा बैठे, जैसे यमुना पुलिन में बैठते हैं। तो गिरिराज जी के तलहटी पे जब खेलते, गौचारण करते, तो वहीं बैठते। मानसी गंगा के पुलिन में बीच में ठाकुर चारों सखा बैठे। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए उन सखाओं को दधि मथित रसाला, रसाला दही को मंथन करके होता है, से बनता है, जैसे लस्सी बनती है शिकरणी, ये रसाला। और क्या दिया? आम्र आदि अनेक प्रकार के फल, आम आदि अनेक प्रकार के अचार, दही भात और नाना प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान सबको दिया। तदधि मथित रसाला संधि ताम्रा, संधि ताम्रादियुक्तम, संधि मतलब आचार, आम आदि के अचार, रसाला, पकवान सबको बांट के लिया, स्वयं के लिया। सबके साथ ठाकुर ने कृष्ण बलराम ने भोजन किया। तो स्वयमपि च समस्नन् स्वादयन् हासयंश्च स्वपरितोपविष्टान् भोजयामास कृष्णः। और खूब हंस भी रहे,
तो स्वयं समस्नन स्वादयन, स्वाद ले लेकर, कितना सुंदर बनाई लड्डू, ये अमृत के लिए कितनी सुंदर है मिठाई, ये कपूर के लिए राधा ने बनाई, बहुत सुंदर है। ऐसा स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तुम भी खाओ सखा, कितना सुंदर है, और हंसने भी लगे। तो स्वाद लेकर भोजन भी कर रहे, हंस भी रहे, हंसा भी रहे, इस प्रकार को आनंद पूर्वक भोजन, आनंद पूर्वक भोजन करने से जो है हजम भी जल्दी हो जाता है, रुचि भी हुई उसमें, आनंद पूर्वक भोजन हुआ। कुछ लोग भोजन के समय नैतिक नियम मौन रहते हैं, और उससे उतना लाभ नहीं जितना कि आनंद पूर्वक भोजन करो, तो जल्दी बचेगा। आनंद पूर्वक श्री कृष्ण लीला का गायन करो। संत वैष्णव क्या करते हैं, मौन नहीं, लोगों विधि मार्ग अलग है। हम ठाकुर के प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद का गुणगान हमें करना, ठाकुर का नाम नहीं ले तो क्या लेंगे, मौन से 1000 गुना श्रेष्ठ है ठाकुर का नाम लेना। तो भोजन करते समय भी हरि का नाम गुणगान गाएंगे, आपको भोजन करें। पहले पर पंगत में खूब ये पद बोलते थे, पर आजकल कम हो गया, आज उधर ध्यान कम रह गया, आज भंडारे भी अधिक होने लगे ना। पहले भंडारे कम होते, पर हर भंडारे में खूब गाए जाते, पद गाते, श्लोक बोलते, और एक होर के साथ वो श्लोक बोला, फिर तीसरे ने बोला, चौपाई, दोहा, यहाँ के सुंदर सुंदर सोरठा, छप्पे, कवित्त, और सुंदर सुंदर बोलते। आज वो सुनने के लिए कान कलाई वर्ष नहीं मिलता सुनने। पहले खूब संत भोजन करते समय छप्पे, चौपाई से कम छप्पे, कवित्त, चौपाई, छप्पे आदि बोलते, कवित्त बोलते, बहुत सुंदर लगता। जिनको जो आता, ब्रजवासी तो यहाँ के संत थे, वो ब्रजभाषा में जो पद है बोलते खूब, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दस, आदि अनेक पद है गाते, और भी सुंदर सुंदर पद। और जो गौरीय संत है वो ठाकुर महाशय आदि के पद गाते, कोई संस्कृत के श्लोक बोलते, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, फिर वो चलता अंताक्षरी श्लोक, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आया ना, आगे कहेंगे, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहसि ददासि यत् तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। फिर अणा आया, फिर 9 में कहना होगा, इस प्रकार हो चलता। तो ज्ञान की वृद्धि होती, एक आनंद भी होता है। और आज भोजन में वो आनंद नहीं, केवल भोजन भी आनंद नहीं, दक्षिणा में आनंद है। कहने के लिए संकोच तो होता है, सत्य तो सत्य है। आज ये जमाना परिवर्तन हो गया, पहले भंडारे कम होते थे, ये आनंद होता। तो भोजन आनंद पूर्वक ही होना चाहिए। ये प्रसंग है हमारा, तो ठाकुर का गुणगान गाओ, आनंद पूर्वक प्रसाद पाओ, नहीं तो राधे राधे बोलो, बीच बीच में हरि ध्वनि करो। तो ठाकुर ने सखाओं के साथ सुंदर भोजन विलास किया। अब सखाओं से कहने लगे कि इतनी निष्ठा आ गई है, हमको तो जाना है राधा कुंड, तो सखाओं को अलग कर दिया जाए, केवल सुबह छात्र है मधुमंगल, और बाकी को दाऊ दादा के साथ भेज दिया जाए। तथा सखिनाः हरि सहर्जो यूयं क्षणं चारयता क्रतुगाः अहं सखिभ्यां सह माधवीयां कनस्त्रियं द्रष्टुमिह भ्रमामि। और सखाओं से कहा ठाकुर ने, हरि ने सखी मन सखाओं से कहा, हे सखाओ, जुयम क्षणम चारयता क्रतुगाः, आप लोग सहारिया, हमारे भैया, आर मतलब पूजनीय, बड़े जनों को पहले संस्कृत में ये आर कहा जाता। तो बड़े भैया के साथ आप लोग कुछ देर गायों को चराए। क्षणम जुयम, आप लोग अग्रतो आगे निकल जाए, आगे गाय चराए भैया के साथ। तो तुम कहाँ जाओगे? ना हम सखीभ्याम सह माधवीयाम वनश्रियम द्रष्टुमिह भ्रमामि, हम कहीं नहीं जा रहे हैं,
ये जो माधवी वन है, माने माधव मतलब बसंत, बसंत ऋतु का जो वन है ना, इस वन में थोड़ा हम भ्रमण करना चाहते हैं सखी हम दोनों के साथ, ये सुबल मधुमंगल के साथ थोड़ा वन की शोभा हम देखेंगे। तो आप लोग जाए खेले और मैं देख के आ रहा हूं। इस प्रकार बहाना बनाकर श्याम सुंदर उन सखाओं से बात हो गए। तभी तो राधा रानी से मिलन संभव होगा। तो दासीन धनिष्ठा अवदत् आशुयात यूयं गृहीत्वा किल भजनानि पुष्पाणि नारायण सेवनार्थं संचित्त पश्चादहमागतास्मि। इधर से श्याम सुंदर ने सखाओं को अलग भेज दिया। धनिष्ठा ही बड़ी चतुर है। धनिष्ठा ने भी दासियों से कहा, हे दासियां तुम लोग अभी चले जाओ, मैं आ रही हूँ बाद में। कि दासियों के सामने भी तो कुछ धनिष्ठा बोल नहीं सकती। तो दासियों ने कहा क्यों आप बाद में आओ, क्या काम? देख नारायण पूजा के लिए हमें पुष्प की आवश्यकता है, पिता माता के लिए, इसलिए यहाँ सुंदर कुसुम सरोवर है, वन है, यहाँ से पुष्प चयन करके हम अभी आ रही हैं। मैं आप लोग जल्दी जाओ। तो आप ये लोग पात्र जिन पत्रों में भोजन लाए थे, इन पत्रों को लेकर शीघ्र जाओ, मैं पुष्प तोड़कर अभी आ रही हूँ। ऐसा कहकर दासियों को भेज दिया। उधर सखाओं को कन्हैया भेज दिए। अब श्री कृष्ण सखाओं के साथ वन में आ गए और वृंदा देवी ने कहा आहा प्यारे आ गए हमारी वन शोभा देखने। तो वृंदा देवी ने कान के भूषण के लिए 2 सुंदर चंपा फूल दिए। ये प्यारे लो, एक फूल लगाओ कानों में। वन में आए तो वन की शोभा धारण करो, वन के कुंडल धारण करो। तो पुल्लम गंधि फलद्वंदिम अवतं शोचितं तदा आदायागत कृष्णस्य वृंदारपीतवती करे। फुल्लम मतलब खिला हुआ, गंध फली मतलब चंपा फूल, दंड मतलब 2, अवतं सुचितम आपके कर्ण कुंडल के उचित योग्य है, तो कान के कुंडल बना लीजिए। तो ये दोनों फूलों को लाकर कृष्ण को दिया। कृष्ण वृंदा अर्पितवती करे, कृष्ण के हाथ में फूल दिए। और फूल देख करके श्याम सुंदर को देखिए कैसा भाव आता है। दीपम होता तदा लोकत प्रिया कंति स्मृत्युत्कंठा बतु हरि ये जत करा तदा दाया तच्छुज्वर निदधि बटु। श्रीगंध का आचरण मानो वहाँ है दासी के रूप में। श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा हाथ में दिया वृंदा ने, तो चंपा का फूल आया। चंपा फूल अवलोकन करते ही राधा रानी की कांति का स्मरण हो आया। राधा कांति चंपा फूल की कांति एक ही है। ये चंपा भी स्वर्ण चंपा। तो फूलों को देखकर राधा की स्मृति आने से ही कांपने लगा हाथ। मधुमंगल ने देखा ही हाथ कांप रहा, फूल तो गिर जाएगा। तुरंत मधुमंगल ने हाथ से दोनों फूल उठाए और कान में पहना, ठाकुर कान में लगा। इस तरह राधा रानी के प्रति जो भाव था आप शांत हो। इतना भी बल हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो सखा इसलिए तो है, सखा मतलब जो सहायता करे, हर समय साथ साथ रहे। वृंदा घनिष्ठा शुक्ल बट्टू, ये तो 4 रह गए यहाँ। घनिष्ठा तो है वृंदा देवी है, सुबल बट्टू 4 और ठाकुर है। इनको लेकर अब वन शोभा का दर्शन करेंगे। आगे का सुंदर वर्णन कविराज गोस्वामी महाराज कर रहे हैं। अपूर्व काव्य के साथ, रूपकलंकार के साथ अब मधुर लीला की ओर ही हम प्रवेश करेंगे। अब धीरे धीरे
बरफान लीलाएगा ही, और राधा रानी आएंगी, मिलन होगा, उसमें प्रसन्न होगा और कल ही आस्वादन कर पाएंगे। ये परसों से भागवत निवास में चेतन भागवत की कथा होगी तो 7 दिन फिर विश्राम, फिर गुरु लीलामृत देखेंगे। तो आज गुरु लीलामृत का संस्मरण का विश्राम देते हैं, फिर कल आगे का प्रसंग कविराज गोस्वामी जी की कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः आस्वादन का प्रयास होगा। बोली श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे निताई गौर।